हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ठंडा है? ए दिया है समताप मंडल, बी दिया है क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल और डी दिया है ताप मंडल। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, ये सभी प्रत्यय वायुमंडल की दर्शाई है। तो वायुमंडल का मतलब क्या है? वायु में उपस्थित सजीव तथा निर्जीव, वायु में उपस्थित सजीव तथा निर्जीव वायुमंडल वायुमंडल बनाते हैं। देखिए, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतें पहली होती है क्षोभ मंडल से फिर ऊपर स्थित परत को बोला जाता है समताप मंडल से ऊपर वाली परत कहलाती है मध्य मंडल से जो ऊपर आती है वो कहलाती है ताप मंडल, और जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी बाहरी छोर होता है या बाहरी परत होती है उसको बोला जाता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो ये दूसरी परत, ये तीसरी, चौथी और पांचवी परत। कुछ विशिष्ट गुणधर्म समझते हैं। देखिए, वायु के जितने भी सजीव घटक होते हैं जैसे मानव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, वो सभी क्षोभ मंडल में आते हैं सजीव घटक। ये जो परत है वो धरातल से 13 से 16 किलोमीटर ऊपर तक इस परत में संवहन धाराएं होती हैं, इसलिए इसको संवहन मंडल भी बोला जाता है, संवहन मंडल। और यही वो परत है जो मौसमीय घटनाएं दर्शाती हैं, जैसे कोहरा, धुंध, मौसमीय घटनाएं। समताप मंडल को समझे तो ये हिस्सा जो है वो 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ये वो हिस्सा है जहां पर एक सुरक्षात्मक परत ओजोन उपस्थित होती है, सुरक्षात्मक ओजोन कवच। ये सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से सजीवों को बचाती है। यहां पर मौसमीय घटनाएं प्रदर्शित नहीं होती, मौसमीय घटनाओं का अभाव। इस कारण वायुयान की उड़ान हेतु मुख्य क्षेत्र है वायुयान की उड़ान। देखिए, मध्य मंडल जो होता है ये होता है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र। देखिए, इस क्षेत्र का जो निचला स्तर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, नीचे वाला क्षेत्र। और जो इसका ऊपरी क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है मीजोपोज, ये होता है ऊपरी क्षेत्र। देखिए, एक विशिष्ट बात कि यहां जो टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोपोज में वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और मीजोपोज में जो टेम्परेचर होता है वो -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, अर्थात ताप घटता है। ऊंचाई के साथ ताप क्या हुआ? घटा। ताप मंडल ये क्षेत्र होता है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र, और यहां पर ना वैद्युत कण उपस्थित होते हैं अधिक ताप के कारण, तो इसलिए इसको बोला जाता है आयन मंडल। और ये है सबसे ऊपरी क्षेत्र, और इसकी ऊपरी परिसीमा का कोई विशिष्ट निर्धारण नहीं हो पाया, ऊपरी क्षेत्र। तो हमसे प्रश्न में पूछा था कि कौन सा क्षेत्र सबसे ठंडा है। तो देखिए, यहां पर ताप 0 से -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो यह सबसे ठंडा क्षेत्र भी मध्य मंडल ही होता है। तो सी विकल्प प्रश्न का उत्तर हो जाता है, उत्तर सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।